इंडोनेशिया ने भी मानी भारत की ताकत। राष्ट्रपति सुबियांतो ने खुद का डीएनए बताया भारतीय। पीएम मोदी भी सुबियांतो की बातों पर ठहाके लगाने लगे। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया और भारत के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते हजारों साल से मजबूत रहे हैं, जिसे और मजबूत बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस के खास मौके पर मुख्य अतिथि बनने के लिए निमंत्रण भेजा, जिसे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भी तुरंत स्वीकार कर लिया और मुख्य अतिथि के तौर पर 23 जनवरी को भारत की धरती पर कदम रखा। जहां खुद पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया, तो वहीं राष्ट्रपति भवन में जब उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया गया, तो इस दौरान उन्होंने ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर पीएम मोदी भी ठहाके लगाने लगे। दरअसल गणतंत्र दिवस के बाद मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए विदेशी मेहमान के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज के आयोजन की परंपरा रही है। रविवार को भी राष्ट्रपति भवन में इसी परंपरा का निर्वहन किया गया, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया गया, जिसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। इसी दौरान जब राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने बोलना शुरू किया, तो हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि पहली बार भारत यात्रा पर आए सुबियांतो इस कदर खुश थे कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत और इंडोनेशिया के आपसी संबंधों का इतिहास बेहद पुराना है। दोनों देशों की सभ्यताओं में भी जुड़ाव रहा है। यहाँ तक कि हमारी भाषा के कई अहम शब्द संस्कृत भाषा के हैं। हमारे कई नाम भी संस्कृत भाषा के हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी प्राचीन भारतीय सभ्यता का प्रभाव है। यहाँ तक कि हमारे जीन्स में भी समानता है। कुछ हफ्ते पहले मैंने अपने जेनेटिक्स सीक्वेंसिंग और डीएनए टेस्ट कराए थे। मुझे बताया गया कि मेरा डीएनए भारतीय है। सभी जानते हैं कि जैसे ही मैं भारतीय संगीत सुनता हूँ, मैं थिरकना शुरू कर देता हूँ। राष्ट्रपति सुबियांतो ने जैसे ही कहा कि मेरा डीएनए भारतीय है, वहाँ मौजूद उपराष्ट्रपति से लेकर पीएम मोदी तक सभी ठहाके लगाने लगे। Few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So, it must be part of my makeup. So, I'm very proud to be here. बात यही खत्म नहीं होती। खुद को भारतीय डीएनए वाला बताने के साथ ही राष्ट्रपति सुबियांतो ने भारत आने पर भी गर्व महसूस किया और कहा, मुझे यहाँ आने पर गर्व है। मैं कोई खाटी राजनेता नहीं हूँ, ना ही अच्छा कूटनीतिकार हूँ। मैं जो भी कहता हूँ, दिल से कहता हूँ। मुझे यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन मैंने पीएम मोदी के नेतृत्व और उनके समर्पण से काफी कुछ सीखा है। उनका गरीबी को दूर करने और कमजोर वर्ग की मदद करने के लिए जो समर्पण है, वो हमारे लिए प्रेरणा है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी जब भारत आकर ये बयान दे कि हमारा तो डीएनए ही भारतीय है, तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा मुस्लिम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया में हिंदू धर्म खतरे में क्यों नहीं है। क्योंकि इंडोनेशिया भले ही मुस्लिम देश हो, लेकिन यहाँ की संस्कृति और परंपराओं में भारत की संस्कृति और परंपराएं रची बसी है। इसलिए राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी डंके की चोट पर कहते हैं कि मेरा डीएनए भारतीय है। और जिस देश का राष्ट्रपति भी सनातन धर्म की ताकत के सामने नतमस्तक नजर आए, उस देश में भला हिंदू धर्म खतरे में कैसे पड़ सकता है। ऐसे देश के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने इंडोनेशिया के बारे में क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों में आप जाएंगे, जहां भी सनातन धर्म पहुंचा है, भारत की सनातन संस्कृति पहुंची है, वहां पर उन्होंने अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, वहां पर भारत के मूल्यों और आदर्शों ने वहां के समुदाय को अपनी ओर आकर्षित किया। सनातन धर्म के मूल्यों के साथ उन्हें जोड़ने का काम किया। आज भी आप दुनिया के अंदर देख सकते हैं, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो और हिंदू होने के बावजूद भी
जिन्होंने राम की, कृष्ण की या फिर बुद्ध की परंपरा को स्वीकार किया है और बड़े गौरव के साथ उस परंपरा के साथ जुड़ने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप इंडोनेशिया में चले जाइए, उपासना विधि इस्लाम है, लेकिन कोई उनसे पूछेगा, किसी इंडोनेशिया वासी से कोई पूछेगा कि आपके पूर्वज कौन हैं, तो कहेंगे राम हमारे पूर्वज हैं। आप कंबोडिया में चले जाइए, लाओस में चले जाइए, आप वहां पर जाकर के पूछिए, थाईलैंड में चले जाइए, पूछेंगे कौन है, तो लोग कहेंगे कि हमारे पूर्वज तो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, और बुद्ध के साथ अपना संपर्क संवाद बनाते हैं। आप दुनिया के अंदर किसी न देश में जाइए, किसी न किसी रूप में भारत के साथ वे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक अंधकार का युग था, आज से उभर करके हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना सकारात्मक माहौल है उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं, उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं। और याद रखना, कोई भी धर्म, हमें दो चीजों का ध्यान बहुत मजबूती के साथ रखना होगा। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है, उसकी तुलना किसी झाड़ और झंकार से नहीं करनी चाहिए, छोटेपन से नहीं करनी चाहिए। दुनिया के अंदर अन्य संप्रदाय हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, सेक्ट हो सकते हैं, उपासना विधि हो सकती है, धर्म तो एक ही है, वह सनातन धर्म है, यही मानव धर्म है। भारत के अंदर जन्मे में जितनी भी उपासना विधियां हैं, वे पंथ और संप्रदाय की उपासना विधि से भले ही अपने संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हों, लेकिन निष्ठा और आत्मा सबकी सनातन धर्म में बसती है। इसीलिए हम सब एक साथ यहां बैठे थे, एक साथ बैठे, कोई भेद नहीं। जब हम संत एक साथ मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे गुरु भाई मिल रहे हो आपस में, कोई भेद नहीं होता। हम लोगों पे भी, मैं तो इस चीज को अक्सर देखता हूं कि कभी कोई ऐसी बात आती है, कहीं किसी संत पे संकट आता है, हम उस समय संप्रदाय नहीं देखते कि नाथ संप्रदाय का है या कोई मेरा परिचित संत है। अरे संत है, उस संत तो सनातन धर्म के लिए काम करता है, उसकी उपासना विधि अलग हो सकती है, वो एक दर्शन विशेष को लेकर चल रहा है, सबका उद्देश्य तो एक ही है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, यही हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए महाकुंभ के इस पावन आयोजन के साथ, उसी पवित्रता के साथ हम सबको एक संदेश देना है, देश दुनिया से आए हुए लोगों को देना है। और जो बार बार जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश। याद रखना, भारत सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। भारत सुरक्षित है, हर संप्रदाय, हर पंथ सुरक्षित है। और अगर भारत के ऊपर कोई संकट आएगा तो संकट सनातन धर्म पर आएगा, सनातन धर्म पर संकट आएगा तो भारत के अंदर का कोई भी पंथ और संप्रदाय अपने आप को फिर सुरक्षित महसूस न करे, और संकट सबके ऊपर आएगा।